students, today we read the chapter number system for class 7th. Number system. In computer the information is expressed in words. कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन वर्ड में एक्सप्रेस होती है. वर्ड 64 बिट्स जितने बड़े और 8 बिट्स जितने छोटे होते हैं. 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होती है. टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं. डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम. ज़्यादातर हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस डेसिमल नंबर के साथ किए जाते हैं. इसमें 10 डिजिट्स होती हैं 0 से 9 और 10 इसमें बेस होता है. जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, नीचे देखिए 547 दिया हुआ है. तो 547 डेसिमल नंबर में 7 यूनिट पोजीशन पे है, 4 10th पोजीशन पे है और 5 100 पोजीशन में है. ये तो आपको पता ही होगा, आपने मैथ्स में भी पढ़ा हुआ है. 547 7 यूनिट पोजीशन, 4 10 पोजीशन एंड 5 100 पोजीशन. बाइनरी नंबर सिस्टम. सभी डिजिट नंबर डाटा और इन्फॉर्मेशन को बाइनरी नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करता है. बाइनरी में 2 डिजिट्स होती हैं 0 और 1 और 2 इसका बेस होता है. यूज़ ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम को यूज़ कैसे करते हैं देखिए. सबसे पहले कंप्यूटर जो है वो मनुष्य की भाषा को नहीं समझता. जो डाटा हम कंप्यूटर में फीड करते हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी कोड की लैंग्वेज समझता है. नंबर सिस्टम. इसमें आपको ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है. ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट्स होती हैं 0 से 7 और 8 इसका बेस होता है. बाद है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 डिजिट्स होती हैं, इसलिए इसका बेस 16 होता है. इसमें स्टैंडर्ड न्यूमरल सिस्टम 0 से 9 और 6 एक्स्ट्रा सिंबल्स होते हैं. 6 एक्स्ट्रा सिंबल्स होते हैं A to F. देखिए उसके बाद है कन्वर्जन टू डेसिमल नंबर सिस्टम. बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल में बदला जा सकता है. इसके कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, हम इसको इजी तरीके से समझेंगे. फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हर डिजिट की पोजिशनल वैल्यू निकाली जाती है. सेकंड स्टेप में पोजिशनल वैल्यू की डिजिट से मल्टीप्लाई होती है. थर्ड स्टेप में जो सेकंड स्टेप में कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन है उसको ऐड करेंगे एंड लास्ट स्टेप में जो टोटल हुआ है वही डिजिटल नंबर सिस्टम की वैल्यू होगी. अब देखिए हमें ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज करना है. यहाँ पर ऑक्टल नंबर 1 2 3 दिया हुआ है. तो देखिए इसे कैसे करेंगे. आपको पता है कि ऑक्टल नंबर 8 होता है, तो सबसे पहले हम लोग ये नीचे जो 8 दिया हुआ है बेस वाला, इस 8 की पावर 0 लेंगे. हमेशा 8 की सबसे पहले 8 0 पावर मानी जाएगी. 8 की पावर 0 इंटू ये वाला 3 लेंगे, फिर प्लस दोबारा 8 लेंगे. पहले हमने 8 की पावर 0 ली थी, अब 8 की पावर 1. ऐसे एक एक डिजिट्स यहाँ पर बढ़ती रहेंगी. इंटू ये वाला 2 प्लस 8 की पावर 1 हमने ले लिया, अब 8 की पावर 2 इंटू 1. फिर देखिए अब 8 की पावर 2 है तो 8 इंटू 8 कितना हो गया 64, प्लस 8 की पावर 1 है तो 8 ही है ये. 8 इंटू 2 8 2 जा 16, प्लस एक चीज़ आपको यहाँ याद करने वाली है कि कभी भी किसी भी डिजिट की अगर पावर 0 दी हुई है तो वो हमेशा 1 मानी जाएगी. किसी भी डिजिट की पावर 0 होने पर उसे 1 माना जाएगा. तो 3 इंटू 1 तो 3 का 3. अब इन तीनों को हमने प्लस किया 83 आ गया. तो 83 का बेस कितना होगा 10. क्यों होगा 10? क्योंकि हमें ऑक्टल को डेसिमल में चेंज करना था. देखिए हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर. हेक्साडेसिमल को डेसिमल नंबर में चेंज करना है. तो देखिए वैसे ही होगा जैसे ऊपर किया था हमने. सबसे पहले 16 ले लेंगे. 16 की पावर 0 इंटू 9 ये वाला, प्लस 16 की पावर 1 इंटू ये वाला 1 प्लस 16 की पावर 2. 0 हो गई पावर, 1 हो गई, अब 2 इंटू सी. अब यहाँ पर सी समझने वाली चीज़ है कि सी कितनी डिजिट मानी जाए. आपको मैंने बताया था कि 0 से 9 के बाद
जैसे 0 से 9 के बाद 10, 11, 12 ये सब जो होते हैं इनको हम लोग ABC में मानते हैं। तो यहाँ पर जो C है इसको हम लोग 12 मानेंगे। फिर देखिए 16 की पावर 0 इंटू 9, फिर आया 12 इंटू 16 256 प्लस 16 का 16 प्लस, मैंने बताया था किसी की भी पावर 0 होती है तो वो 1 माना जाता है, तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस इन दोनों को प्लस करा, ये आया आंसर आपका। तो इसका बेस हमारा कितना माना जाएगा? 10, क्योंकि हमें हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज करना था। आपको इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी डिजिट की पावर 0 होने पर, किसी भी डिजिट की पावर 0 होगी तो उसे 1 माना जाएगा, और 0 से 9 के बाद जैसे 10, 11, 12 उसको आप ABC में काउंट करोगे। जैसे यहाँ पर C दिया हुआ था तो C को हम लोग 12 मानेंगे।